हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 54 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 54 में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 54 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, देश भर में चुनाव चिन्ह का आरक्षित प्रतीकों का उपयोग कितने राष्ट्रीय दलों द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 राष्ट्रीय दल और 64 राज्य दलों द्वारा। प्रश्न 2, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को 2017 में आम बजट के साथ मिला दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवेक देवराय समिति। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति एक निश्चित मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। प्रश्न 4, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के रूप में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 सदस्य। प्रश्न 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शुद्ध आय की गणना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 279। प्रश्न 9, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। प्रश्न 10, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। प्रश्न 11, संविधान के किस भाग में संघ की शासन का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 5। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से एक दोहरे खतरे के खिलाफ आंशिक सुरक्षा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2) दोहरे खतरे के खिलाफ एक सीमित सुरक्षा गारंटी देता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या दंडित नहीं किया जाएगा। प्रश्न 13, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आए। प्रश्न 14, हाल ही में भारत सरकार ने किस व्यक्ति की जयंती पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस।
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। प्रश्न 15। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभ पाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का 100% कवरेज है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना, पुडुचेरी, हरियाणा, गोवा। इन सभी जगह ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का 100% कवरेज है। प्रश्न 17। सितंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्यों के रूप में मंजूरी दी है। प्रश्न 18। नवीन चतुर्थ आर्थिक मंच में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवीन चतुर्थ आर्थिक मंच में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चारों देश शामिल है। यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू किया है। यह फैसला भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच बनाने और परिवहन, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, अर्थशास्त्र, व्यापार के साथ साथ अतिरिक्त संयुक्त परियोजनाओं के क्षेत्र में संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लिया गया है। प्रश्न 19। सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुबई। प्रश्न 20। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना से हर वर्ष कितने मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.4%।